हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू development.com। आज जो हम अपना कंटेंट लेके आए हैं वो है हमारा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। और ये जो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ये हमने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए लेके आए हैं। जितने भी सीबीएसई अभी तक पूछा हुआ है वो सारे क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे लिखे हैं और हम इस सारे क्वेश्चन को वन बाय वन देखेंगे जो किस तरह से इस क्वेश्चंस ईजिली आप कर सकते हैं। दूसरा उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे कि ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होंगे, या लाइक इस तरह से रहता है क्वेश्चन की साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो उनके डोमेन क्या होंगे, उनके रेंज क्या होंगे। सपोज साइन इनवर्स एक्स लिख दिया आपके पास, कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, टेन इनवर्स एक्स लिख दिया, या ऐसे लिख देगा कि टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू कितना होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आता है बच्चों को वो आता है डोमेन और रेंज का। यदि मैं ऐसे बात करूँ कि साइन इनवर्स साइन 3π/2, तो यहाँ पे भी बच्चे लिख देंगे 3π/2, या ऐसे लिखूँ कि साइन इनवर्स साइन π/3, तो यहाँ पे भी लिख देंगे π/3। क्या ये दोनों राइट है, π/3 और 3π/2 लिखना? नहीं, उसमें एक राइट है दूसरा रॉन्ग है। तो ये जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, जो कहाँ पे क्या लिखना है और किस तरह से उसको अप्रोच करना है, उसी फंक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा इलोब्रेट करेंगे। तो आपके जो क्लास 12 का मोस्टली जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है, लाइक आईसीएसई जो है हमारा, तो ये सारे एग्जाम्स जितने भी स्टेट बोर्ड के होते हैं उसमें मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में यदि आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स नहीं जहाँ पे कि ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चंस नहीं हो या इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चंस नहीं होता हो, तो सब में होंगे। अभी जो सीजन चल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कि पूरा का पूरा फेस्टिवल मूड में होंगे आप लोग। दिन रात आप लोग दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे, मन में चल रहा होगा क्या क्या करें, नए नए कपड़े खरीद रहे होंगे। लेकिन साथ में ये भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है उस पर भी आप उतना ही फोकस करें। दिवाली तो अगले साल भी आएंगे, फिर से आएंगे, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप अच्छे स्कोर करेंगे तो आपका एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में होंगे। क्योंकि अभी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स का भी मार्क बहुत ज़रूरी है। साथ में आप जब कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, लाइक जेईई मेन और जेईई एडवांस का जब तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ के लिए भी आपको उतना ही डेविएट होना पड़ेगा। तो आप अपने एम से डेविएट मत होइए, दिन रात उतना ही फोकस करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सेलिब्रेट नहीं करिए दिवाली या मस्ती नहीं करिए, आप मस्ती भी साथ में करिए, लेकिन अपने माइंड मैप को, अपने जो फोकस्ड है आपको, उस पर आप ज़रूर कंसंट्रेट करिए। अपने कंसंट्रेशन को ज़्यादा डेविएट मत करिए, दिन रात फोकस करते रहिए, साथ में मस्ती भी करिए। और पढ़ाई का तो सबसे सिंपल फंडा ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ लिए उसको आप कुछ टाइम के लिए आप उसको रिवीजन कर लिया कीजिए। चाहे वो रिवीजन आप बुक खोल के कर रहे हों, लिख के कर रहे हों, या फिर माइंड में सोच के ही कर रहे हो। तो सबसे बेस्ट मुझे जो रिवीजन का अच्छा लगता है कि आप माइंड में थिंक करते रहिए, ओ ये चीज़ ऐसे है, इसको इस चीज़ से माइंड में इस तरह से रख लिए, ठीक है। अभी साइन इनवर्स ऐसा रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन तो इसको ऐसे कर लेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो इसको ऐसे कर लेंगे। ये जो माइंड मैप इसको बोलते हैं कि आप अपने माइंड के अंदर कैसे क्वेश्चंस को और कैसे उस कंसेप्ट को आपने पकड़ के रख लिया है। फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे या कहीं पे कुछ एग्जाम लिख रहे होंगे तो आपको क्या करना है, अपने टूल्स को अपने ब्रेन से निकालना है। वो इसके लिए हमने माइंड मैप ये बनाया था, इस तरह के क्वेश्चंस है, अब ये सारे लगाने पड़ेंगे। उसके कंसेप्ट क्या है और उनके मिसकंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिसकंसेप्ट इन द सेंस, यदि साइन इनवर्स एक्स क्या 1/sin x भी लिख सकते हैं, तो आंसर इज नहीं लिख सकते हैं। तो उस टाइप के जो मिसकंसेप्ट है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, क्या हर जगह ये एप्लीकेबल है? नहीं, ये एक पार्टिकुलर कंडीशंस में ही एप्लीकेबल है। तो ये जो कंडीशंस होते हैं इसको ये बोलते हैं कि कंसेप्ट एंड मिसकंसेप्ट। जब आप टूल्स यूज करते हैं तो आप ये देखिए जो कौन सा आपके लिए परफेक्ट टूल्स है, क्या इस टूल से यूज करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, लाइक 14 to 15 क्वेश्चन लिखे हैं हमने इन्वर्स ट्रिगोमेट्री के बारे में। तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो दैट कि आप इजीली इस चीज़ को ग्रैब कर पाएँ। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, इसके कुछ थियरी पार्ट सीख लेते हैं जो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन होता है क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ट्रिगोमेट्री क्या होता है। तो यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप सबको बस एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो साइन थीटा है, सपोज हमने लिख दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये हमने लिख दिया। इसमें जो 1 है वो है हमारा परपेंडिकुलर और 2 जो है हमारा वो है हमारा हाइपोटेन्यूस। जब भी हम साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिखेंगे
तो नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तभी ये साइन थीटा एग्जिस्ट करेगा। ये लिखना सही है, लेकिन कोई बंदा आएगा और लिख देगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2, ये रॉन्ग है, क्योंकि साइन थीटा में नोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, और यहां पे देखेंगे तो नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तभी ये साइन थीटा एग्जिस्ट करेगा। ऐसा इसलिए कि साइन थीटा हम लोग लिखते हैं P/H, तो P/H लिखते हैं, P होता है परपेंडिकुलर और H होता है हाइपोटेनियस। ट्रायंगल के सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होंगे वो हाइपोटेनियस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यदि यहां पे हम देखें साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो ये इस तरह से ही कुछ होगा कि ये यदि थीटा कंसीडर कर लेते हैं तो ये होगा हमारा 1 और ये होगा हमारा 2। ये साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। बट साइन थीटा इक्वल टू 3/2 ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इसके नोमिनेटर बड़े हैं, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 हो सकता है या 1 से कम हो सकता है, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड मीन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू -1। ये हमारा मैक्स टू मीन रेंज है साइन थीटा का। अब इस रेंज को यदि देखेंगे तो हम ऐसे लिख देते हैं कि साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1, ये इसका रेंज है। रेंज मीन्स इसकी मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होगा। यदि कोई बंदा बोलेगा कि साइन थीटा इक्वल टू 5/3, नहीं, -1 और 1 के बीच में नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। और इसके जो डोमेन है वो होता है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। साइन थीटा का रेंज होता है -1 से 1, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स। इस बात में कोई डाउट्स है यहां तक? तो आपको ये सोचना है जो साइन थीटा डोमेन अलोंग द एक्स एक्सिस 0, 1, 2 जितने भी रियल नंबर्स हैं, जो भी एंगल्स हैं, सब पे वैलिड है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। यदि मैं इस ग्राफ को ऐसे बना दूं तो ये साइन थीटा का कर्व है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 0, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 और ये मिनिमम वैल्यू -1। ये कर्व इधर भी आता रहेगा और इस तरह से चलता रहेगा। तो ये साइन थीटा का कर्व है। अब इसी कर्व को हम यदि अच्छे से बनाएं तो ये ऐसा दिखेगा कि यहाँ से साइन थीटा का कर्व स्टार्ट होता है। ये वैल्यू जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसका मिनिमम वैल्यू -1 है, और ये 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, ये π/2 और ये 3π/2, ये 3π/2। यदि इसके इस साइड बात करेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा कि यहाँ पे हो जाएगा फिर -π/2 और ये -π और -3π/2, सॉरी -π, -2π। इस कर्व को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये -1 और 1 के बीच में ऑस्किलेट करता रहेगा, ये साइन का कर्व है। सो डोमेन, जो डोमेन है, डोमेन उसको बोलते हैं जो कि हम लोग इनपुट देते हैं और फिक्स आउटपुट आता है, एक वैलिड आउटपुट आता है, उसको बोलते हैं डोमेन। ये सारे हमारे डोमेन हैं। डोमेन इट मीन्स व्हेन यू आर राइटिंग x इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू साइन x, दैट इज अगेन 0। यदि हम ऐसे लिखें कि x इक्वल टू π/2, देन y इक्वल टू साइन π/2, it becomes 1. When x इक्वल टू 3π/2, y इक्वल टू साइन 3π/2 -1। ये सारे हमारे डोमेन्स हैं। डोमेन मीन्स 0, π/2, ऑब्वियसली द वैल्यूज लाइक π/4, ये भी आ सकता है यहाँ पे। तो when x इक्वल टू π/4, तो
x इक्वल टू पाई बाय 4 होगा तो y इक्वल टू साइन पाई बाय 4 और ये हो गया 1/√2। जब x इक्वल टू हम लिख देंगे व्हेन x इक्वल टू पाई अपॉन 3 y इक्वल टू साइन पाई अपॉन 3 दैट इज कॉल्ड √3/2। सो x के कोई भी एंगल्स लेके आएंगे तो साइन का एक डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसपे कि साइन नहीं आ सके, चाहे वो 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 360 हो, साइन 1200 डिग्री हो, साइन 1000 डिग्री हो, साइन 10,000 डिग्री हो, सब पे साइन का कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन वो वैल्यू जो आएगा वो 1 और -1 के बीच में आएगा, इससे ऊपर नहीं आ सकता है। 1 से ऊपर नहीं आएगा, -1 से नीचे नहीं आएगा। मीन्स साइन जो है वो इस तरह से ही ऑस्किलेट करता रहेगा, ऐसे करके यहाँ से 360 तक जाएगा, ये फर्स्ट राउंड। फिर ये सेकेंड राउंड यदि चलेगा, कोई और बड़ा एंगल होगा तो इस तरह से चलेगा। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। अब साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम यदि देखेंगे तो 0 से 2 पाई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए ऊपर ही कर्व बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा साइन का ऊपर कर्व बना हुआ है। फिर जब हम थर्ड एंड फोर्थ में साइन नीचे है तो देखिए ये थर्ड एंड फोर्थ में निगेटिव और निगेटिव है। तो साइन के लिए हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। तो अभी तक हमने ये समझ लिए कि साइन थीटा जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, मतलब साइन थीटा का कोई भी वैल्यू आएगा तो वो 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा। और जो एंगल्स हैं जो इस एक्स एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, चाहे आप रेडियन में लीजिए, चाहे आप डिग्री में लीजिए, कोई भी वैल्यू साइन के अंदर जा सकता है। इसलिए इसका डोमेन हमने लिख दिया ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या है? -1 और 1। ये हमारा साइन एक्स है। अब यदि हम साइन इनवर्स एक्स का बात करेंगे तो इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए एक कंडीशंस है, यदि ऐसा फंक्शन जो 1, 1 हो और ऑन टू हो उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज यदि 1, 1 और ऑन टू नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। अब 1, 1 और ऑन टू क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ट्रेस करें तो ये लाइन बहुत बार कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4। तो आपको 1, 1 और मेनी 1 यदि कोई ग्राफ दिया हुआ है उसके पैरेलल एक्स एक्सिस एक लाइन ट्रेस करिए। यदि वो ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है तो वो मेनी 1 फंक्शन है। तो ये अपने डोमेन में मेनी 1 फंक्शन है और ऑन टू भी नहीं है ये, क्योंकि इसके कोडोमेन और रेंज दोनों अलग अलग हैं। बट यदि हम बात करें सिर्फ यहाँ तक का फंक्शन का, कि ऐसा फंक्शन हो कि y इक्वल टू 0 से लेके ऐसे तक, यहाँ से 0 है और ये हमारा π/2 है, तो यहाँ का जो कर्व आएगा वो आ रहा है हमारा π/2, 1। और इस साइड में यदि देखेंगे तो इसका कर्व इधर आएगा -1 और π/2। सो -1 और -π/2, ये कर्व इसका यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे यदि आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ट्रेस करिएगा तो ये 1, 1 भी है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट करेगा, कहीं पे भी ट्रेस करें तो ये एक ही पॉइंट पे। और साथ में ये ऑन टू भी है क्योंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन है। तो यहाँ पे इसका यदि इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, सिर्फ इसकी कॉन्टिविटी चेंज हो जाएगी। ये इस तरह से ग्राफ इसका इन्वर्स का बनेगा और ये वैल्यू हो जाएगा अभी 1, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -1 और ये वैल्यू हो जाएगा π/2 और ये वैल्यू हो जाएगा -π/2। जो साइन इन्वर्स साइन एक्स का जो डोमेन था वो यहाँ पे रेंज बन जाएगा 0, जो -π/2 से π/2, ये इसका रेंज बन गया। और जो डोमेन था, जो डोमेन था वो रेंज और जो रेंज था वो डोमेन। साइन एक्स का यदि बात करेंगे -π/2 और π/2 के बीच में, तो उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है और
इसका जो साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है और -1 से 1 है। सो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to 1, range is belongs to -π/2, π/2, रेंज इज बिलोंग्स टू -π/2, π/2। अब इस चीज़ को जनरल में आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए कितना इजी है वो चीज़। सपोज आपसे लिख देगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो आप क्या सोचिएगा, थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू लेके आऊं जो 1/2 हो जाए, थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू लेके आऊं जो साइन 1/2 हो जाए। तो आप सोचिएगा साइन 0, नहीं 0 पे 0 नहीं होता है, 30, हाँ तो ये लिख देंगे साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 30 इक्वल टू 1/2। अब जैसी साइन 30 पे हमारा 1/2 आया, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2, ये 1/2 को इधर लेके आए तो ये कितना आएगा 30 डिग्री। मतलब 1/2 किस एंगल पे होता है, तो 30 डिग्री पे होता है। 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। हमारा इसका इनवर्स कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री। लेकिन ये देखना मत भूलिएगा कि जो साइन इनवर्स x है उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक था, तो साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -1, 2, 1 और इसका रेंज था -π/2 से लेके π/2 तक। -π/2 और π/2 का मतलब है कि -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। अब जरा सोचिए, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री, क्या 1/2 -1 और 1 के बीच लाई करता है, तो लाई करता है। -1 और 1 के बीच में क्या 1/2 आता है ना, क्योंकि -1, 0 और 1, तो ये -1 और 1 के बीच में 1/2 आता है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, उसका एंगल कितना है 30 डिग्री है, क्या वो 30 डिग्री -90 और 90 के बीच में लाई करता है, हाँ लाई करता है। तो हम इसको कहेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है इसका कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू 30 डिग्री और इसी को लिख देंगे π/6। क्या लिख देंगे हम लोग, π/6। कोई बंदा बोलेगा इस तरह से जो नहीं सर साइन इनवर्स 1/2 सर वैल्यू होगा 5π/6, 5π/6, 5π/6 ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो वहां पे भी हम लोग कह सकते हैं ना कि साइन पाई माइनस पाई अपॉन 6 दैट इज व्हाट साइन 5π/6 और ये भी वैल्यू 1/2 ही देगा। 30 डिग्री पे भी साइन 1/2 और साइन 150 पे भी 1/2। तो क्या ये लिखना सही है या रॉन्ग है, तो आपको चेक करना है इस केस में जो x बिलोंग्स कहाँ से कहाँ करना चाहिए, तो -1 से लेके 1 तक। ये क्या है, इसका डोमेन है। आप उस चीज को ऐसे समझिए, डोमेन वो क्षेत्र है जिसमें कि वो x लाई कर रहा है। क्या ये वैल्यू साइन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो हाँ एग्जिस्ट कर सकता है, -1 और 1 के बीच में है। दूसरा, जो उसका आउटपुट आया है उस आउटपुट को आने के लिए कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। डिग्री में बोले तो -90 डिग्री से 90 डिग्री में। तो लेकिन ये तो 5π/6 है, क्या 5π/6 -π/2 और π/2 के बीच में आता है, तो नहीं आता है। इसीलिए यदि प्रिंसिपल वैल्यू आपसे साइन इनवर्स 1/2 का पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, जो आंसर हमारा होगा π/6 होगा, 5π/6 नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर या -1 और 1 भी हो सकता है। दूसरा, साइन इनवर्स x का यदि डोमेन का बात करें तो 1 और -1 से लेके 1 तक। इसकी रेंज की बात करें तो -π/2 और π/2।
इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जो भी वैल्यू साइन इन्वर्स के अंदर रहेगा वो -1 और 1 के बीच होना चाहिए और उसका जो आउटपुट आएगा वो -π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए। दूसरा सम देखते हैं और फिर हम बताते हैं आपको। सपोज किसी ने लिख दिया कि साइन इन्वर्स √3/2 क्या होगा। सबसे पहला आपको ये सोचना है कि साइन थीटा √3/2 कब होता है। साइन थीटा √3/2 कब होता है। तो यदि मैं ये बोलूं कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 कब होता है, तो आप सोचिएगा साइन का टेबल देखिएगा, क्या साइन 0 √3/2 होता है, तो आंसर नहीं, साइन 0 0 होता है। साइन 30 होता है √3/2, तो साइन 30 हाफ होता है, तो ये भी नहीं। साइन 45 होता है, नहीं, 1/√2 होता है। साइन 60, हाँ साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे साइन 60 क्या होता है हमारा, √3/2 होता है। अब देखिए ये जो अंदर था साइन इनवर्स √3/2, तो √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स √3/2 कब होगा, तो π/3 पे होगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन चेंज करना है। जब भी आपको डिग्री टू रेडियन जाना हो, डिग्री टू रेडियन जाना हो, आप क्या करिएगा, जो भी वैल्यू दिया है, सपोज हमारे पास 60 डिग्री है और 60 डिग्री को आप चेंज करना चाहते हैं रेडियन में, आप क्या करिएगा कि 60 लिख लीजिएगा और मल्टीप्लाई करिएगा π/180 से। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ गया, π/3। आपको उल्टा जाना है, नहीं रेडियन टू डिग्री जाना है, तो रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री जाने के लिए आप क्या करिएगा, इसी को पकड़ लेते हैं कि ये रेडियन है ही और डिग्री में हमें जाना है, तो आप क्या करिएगा, π/3 लिख दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 180/π से, π कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। मतलब डिग्री से रेडियन जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है π/180 से, और यदि उल्टा आप जा रहे हैं रेडियन से डिग्री, तो 180/π से मल्टीप्लाई करिएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि साइन इनवर्स √3/2 का बोला है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करिए, तो हम सोचेंगे जो साइन थीटा √3/2 कब होता है, तो 0 पे नहीं होता है, 30 पे नहीं होता है, 45 पे नहीं होता है, कब होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो साइन 60 √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, π/3। बट दूसरा बंदा बोलेगा सर इसका वैल्यू जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, और ये ऐसा हो सकता है कि π/3 के लिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। तो बोलेंगे कैसे, तो बोलेगा कि 180 में से 60 को घटाइए और आप 120 डिग्री पे भी साइन कितना होगा, तो √3/2 होगा। चूंकि साइन ऑस्किलेटरी फंक्शन है, हमने ग्राफ देखा था, तो साइन जो है ये √3/2 सिर्फ π/3 पे ही नहीं होगा, 60 पे होगा, 120 पे होगा, 0 से 2π में, फिर आगे चलेंगे तो होगा। लेकिन हमें तो साइन इनवर्स का वैल्यू ढूंढना है, और साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो हम चेक करेंगे डोमेन क्या है हमारा, -1 और 1 के बीच का वैल्यू। तो क्या √3/2 -1 और 1 के बीच आता है, बोलेंगे हाँ आता है। और इसका रेंज जो होना चाहिए वो होना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू, मतलब -90 और 90 के बीच का वैल्यू। तो अब आप यदि देखेंगे जो इसका आउटपुट π/3 आ रहा है वो -π/2 और π/2 के बीच में आता है, क्योंकि -90 और 90 के बीच में 60 डिग्री है। इसी के लिए हम इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू π/3, जबकि 120 डिग्री नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 to 1। x कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करेगा, -1 to 1, और उसका जो रेंज है वो -π/2 to π/2 आएगा। सपोज आपके पास ऐसा सम दे देगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा क्या होगा हमारा 45 डिग्री होगा। मतलब ये वैल्यू जब यहाँ पे जाएगा तो 1/√2 होगा। इसी को आप यदि ऐसे सोचेंगे कि साइन इनवर्स 1/√2
कितना होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग 45 डिग्री लिखेंगे और इसी को रेडियन में लिखना है तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 क्या होगा हमारा पाई अपॉन 4 होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है तो हम चेक ऐसे करेंगे, क्या ये जो वैल्यू है इसको x बोलेंगे और क्या ये -1 और 1 के बीच में आता है? तो आता है। ये जो वैल्यू है ये बिलोंग्स करना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में, तो बिलोंग्स कर रहा है -π/2 और π/2 के बीच में, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू राइट है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स -√3/2 और बोलेगा क्या वैल्यू होगा इसका। तो सबसे पहला काम करना है आपको, जो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 कब होता है ये, तो थीटा इक्वल टू होता है π/3 पे। बट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लगा के नेगेटिव लिखा हुआ है। अब आपको सोचना है कि हमारा जो x है वो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करना चाहिए, -1 और 1 के बीच, तो ये तो है -1, लेकिन जो y आया है वो होना चाहिए मेरा -π/2 और π/2 के बीच में। लेकिन ये π/3 आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो √3/2 है ना, और ये -√3/2 है। तो आपको ये देखना है कि -√3/2 के लिए जो इसका रेंज है ये π/2 ऊपर है और -π/2 नीचे है, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू -π/3। -π/3 क्योंकि साइन इनवर्स -π/3 करेंगे तो ये -√3/2 देगा। बोलिएगा सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो बिलोंग्स करता था, थर्ड क्यों नहीं लिए? तो यदि थर्ड क्वाड्रेंट ले लेंगे, सपोज कोई बोलेगा कि आप ऐसे लिख दीजिए 180 + 60 और यहाँ पे लगा दीजिए साइन, तो ये हो जाएगा -sin60 डिग्री, तब भी ये आएगा -√3/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/3। तो ये वैल्यू कितना आएगा, -π/3 आएगा। तो साइन इनवर्स -√3/2 का कितना आएगा प्रिंसिपल वैल्यू, -π/3 आएगा। सपोज ऐसा पूछ ले आपसे कि साइन इनवर्स -1/√2 क्या होगा यहाँ पे, तो आपको सोचना है यदि साइन इनवर्स 1/√2 था तो हमने लिखा था π/4 क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा था -1 और 1 और थीटा बिलोंग्स कर रहा था -π/2 और π/2 के बीच में। अब यहाँ पे साइन इनवर्स -1/√2 है तो -π/2 और π/2 के बीच में क्या आता है, -π/4 आएगा, आंसर लिख देंगे -π/4। सो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो है -1 और 1। जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखा रहेगा ना, सबसे पहले सोचिएगा क्या ये -1 और 1 के बीच का वैल्यू है, तो है। और उसका जो आउटपुट आएगा ना y रेंज, उसमें देखिएगा क्या ये -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू है, यदि है तो उसका आंसर राइट है, यदि इन दोनों के बीच में नहीं है तो रॉन्ग हो जाएगा वो। और साइन जो है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। नाउ इसी चीज़ को यदि हम कॉस में देखेंगे तो कॉस थीटा का यदि डोमेन का बात करेंगे तो डोमेन होता है इसका ऑल रियल नंबर्स, और रेंज का बात करेंगे तो रेंज होता है इसका -1 to 1। ये याद रखना है कि कॉस थीटा का जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर्स और रेंज है -1 और 1 के बीच में। अब आप थीटा जो डोमेन बोलते हैं तो कॉस कोई भी डिग्री डालिए, कॉस 0, कॉस 10 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, कोई कॉस 20 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस 270, व्हाटएवर आपके मन में जो रेडियन और डिग्री आ रहा है ना, दैट इज द ऑल डोमेन्स। ऐसा कोई भी मन में कोई डिग्री और रेडियन ऐसा नहीं होगा जिसपे कि कॉस का वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन जो मन में डिग्री और रेडियन है आपका उसके अप्रॉक्स जो रेंज आएगा वो -1 और 1 के बीच में आएगा, या तो -1 और 1 आएगा, इसीलिए इसका रेंज बोलते हैं हम लोग -1 और 1।
इसी को यदि इन्वर्स में देखेंगे तो y इक्वल टू कॉस इन्वर्स x, डोमेन x जो है इसको डोमेन बोलते हैं -1 से 1, और जो रेंज होता है वो होता है 0 टू पाई। रेंज क्या होगा इसका 0 से पाई। साइन इनवर्स x का डोमेन था -1 से 1, जबकि कॉस इनवर्स x का भी डोमेन था -1 से 1, उसका रेंज था -π/2 से π/2, इसका रेंज है 0 से पाई। अब यदि ये 0 से पाई है तो आप इसका यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए y इक्वल टू कुछ इस तरह से दे देगा कॉस इनवर्स 1/2, और इसका वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, जो बताइए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो आप सीधा सोचिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है कॉस इनवर्स 1/2 का, तो कॉस इनवर्स 1/2 कॉस थीटा 1/2 कब होता है, उल्टा सोचिएगा, कॉस थीटा का क्या ऐसा वैल्यू डालूं यहाँ पे जो ये 1/2 हो जाए। थीटा का ऐसा वैल्यू, कॉस 0 नहीं, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है। बट थीटा का वैल्यू यदि आप कॉस 60 डालेंगे तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो आपका यहाँ पे जो थीटा आएगा वो आएगा 60 डिग्री, और इसको रेडियन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा π/3। अब जरा सोचना है कि ये 60 डिग्री या π/3 है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या π/3 लिख दूं, या कॉस पॉजिटिव होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहाँ पे भी ये 260 में से 360 में 60 चला जाएगा तो 300 होगा। तो उसके लिए आपको जजमेंट यहाँ से लेना है। पहले ये सोचना है कि ये -1 और 1 के बीच में है, दूसरा ये 0 और पाई के बीच में, क्या π/3 0 और पाई के बीच में लाई करता है, तो लाई करता है। 0 और 180 के बीच में 60 डिग्री आता है, तो हम लिखेंगे इसका प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/3। तो दो चीज चेक करना है, जब भी कॉस इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, जो आउटपुट आएगा वो 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। यदि 0 और पाई के बीच में नहीं है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है साइन इनवर्स -√3/2। हमने देखा, हमें चेक करेंगे हम इसको ऐसे, x बिलोंग्स टू -1 to 1, आप ऐसे हमेशा लिख लिया करिएगा, और -π/2 और π/2 के बीच में इसका रेंज बिलोंग्स। जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है क्या √3/2 -1 और 1 के बीच में है, तो है। अब आपको ऐसे सोचना है कि साइन थीटा जो है वो √3/2 कब होता है, तो 60 डिग्री पे होता है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -π/3 हो जाएगा। इसीलिए -π/3 हो जाएगा कि जब हम इसको -π/2 और π/2 के बीच में लेके चलेंगे तो कैन राइट साइन 180 + π/3 दैट इज व्हाट -sin π/3, और इसकी वैल्यू होती है वहाँ पे राइट। सो हम लिख सकते हैं इसको -π/3। क्या लिख सकते हैं हम लोग, -π/3, क्योंकि साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये π/3 ऐसे बना रहा है तो माइनस बनाने के लिए इसको इस तरफ आना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा कि ये √3, सो दिस इज द हाइट, एंड ये 2, और हम इसको लिख देंगे कि -60 डिग्री है यहाँ पे। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो दैट इज -π/3, -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग्स करता है। तो साइन इनवर्स -√3/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो -60 डिग्री होगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ ये देखना है कि -1 और 1 के बीच में ये बिलोंग्स करता है। तो इसका वैल्यू यदि साइन इनवर्स -√3/2 का वैल्यू देखेंगे तो ये कहाँ पे हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, और इसकी वैल्यू होगी -π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है हमें कॉट इनवर्स -√3। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको tan इनवर्स बदलना है और इसको लिख देना है -1/√3। tan इनवर्स जो है वो x जो है कोई भी नंबर से रहे, यहाँ पे इसका डोमेन जो होता है, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x इज ऑल रियल नंबर्स, जो भी रहेगा वो सारे नंबर चलेंगे, और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा।
तो tan इनवर्स -1/√3 तो कितना हो जाएगा ये x तो हमारा ऑल रियल नंबर्स मीन सारे -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, और जो ये आएगा वो -π/2 और -π, तो हम लिख सकते हैं इसको -π/6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं -π/6, -π/2 और π/2 के बीच में ये हमारा लाई करता है -π/6, तो हमारा आंसर आ जाएगा -π/6। साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। जरा सोचिए, साइन इनवर्स -√3/2 -π/3, साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2 पूछा है। आपको सबसे पहले चेक करना है क्या x बिलोंग्स करता है -1 और 1 के बीच में, तो करता है। y कहाँ से बिलोंग्स करना चाहिए, -π/2 और π/2 के बीच में करना चाहिए। तो बताइए साइन थीटा 1/2 कब होता है, तो साइन थीटा 1/2 होता है 30 डिग्री पे। साइन थीटा -1/2 कब होगा, तो -30 डिग्री पे। तो क्या लिखिएगा ये, इसका वैल्यू आ जाएगा -π/6। जब इसका बात करेंगे कॉस इनवर्स -1/2 का बात, तो आप अब सोचिए x फिर से बिलोंग्स देखेंगे क्या -1 और 1 के बीच में करता है, तो करता है। y कहाँ से करना चाहिए, तो 0 और पाई के बीच में करना चाहिए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा वो देख लीजिए। तो सबसे पहले ये सोचना है कि cos थीटा 1/2 कहाँ होता है, कौन सा ऐसा डिग्री रखूं, cos का क्या वैल्यू रखूं तो 1/2 हो, तो बोलिएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और रेडियन में π/3। अब cos इनवर्स -1/2 है, तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ लिख देते हैं पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा